नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि राजस्थान में सीज फायर टूट चुका है। जिस सीज फायर को तय किया था कांग्रेस पार्टी ने कि अगर आप किसी ने ऐसा किया तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये तस्वीर आपको याद होगी कि जब केसी वेणुगोपाल आए थे तो उन्होंने पायलट गहलोत को साथ लाए थे। हाथ तो मिल गए थे लेकिन दिल और विचार नहीं मिले थे। कभी कोरोना कहा जा रहा है, कभी गद्दार कहा जा रहा है, तो कभी यहाँ पर अलग ही बयानबाजी दी जा रही है दोनों ही तरफ से। लेकिन पायलट ने बड़ी अनुशासनहीनता के ध्यान में रखते हुए बहुत मर्यादा में रहकर बयानबाजी करी है। किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिन शब्दों को वो व्यक्ति अपने ऊपर ले ही ना पाए, मजाक के तौर पर भी और सीरियसनेस पर भी। तो सचिन पायलट ने बहुत ध्यान रखा। लेकिन हम बात करेंगे राहुल गांधी के फैसले के बारे में कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ चुका है, लेकिन राहुल गांधी और आलाकमान अभी चुप नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब राजस्थान आए थे तो लगभग हर मीडिया ने यही सवाल किया था कि पायलट गहलोत की लड़ाई पर उनका क्या मानना है। तो उनका जो बयान सामने आया था राहुल गांधी का, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये दोनों ही हमारी पार्टी के लिए एसेट्स हैं, दोनों ही हमारी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान चुनाव में दोनों की बड़ी भूमिका रहेगी। आप गौर करिए कि गहलोत तो कल के आए हैं नहीं, 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं। भले ही पायलट ने 2018 में गहलोत की सरकार बनाकर दी हो, यानी राजस्थान में सरकार बनाकर दी हो कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उससे पहले भी जब 2 बार सरकार बनी थी तो क्या पायलट के दम पर ही बनी थी या किसी और के दम पर बनी थी, ये हमें बता दीजिए। गहलोत ही तो नाम था वहां पर तगड़ा। तो इस तरीके से राजस्थान की सियासी सत्ता को गहलोत ने चलाया है और आज एक ऐसा मंच युवाओं को दिया है कि यहाँ पर युवा आकर सामने अपने आप को साबित कर सकें। आला कमान चुप्पी साधे बैठा है और हम इस इंतजार में हैं कि इस बार केसी वेणुगोपाल क्या करेंगे, केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी क्या करेंगे, क्योंकि ये सीज फायर टूट चुका है। अब वेद प्रकाश सोलंकी की बात कर ले, प्रताप सिंह खाचरिया की बात कर ले, महेश जोशी की बात कर ले, दिव्या मदेरणा की बात कर ले, यहाँ पर ये तमाम बड़े नेता गहलोत और पायलट तो अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। इनकी बयानबाजी दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे। पायलट जानते हैं कि सरकार उनकी है, इसके बावजूद भी उन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया। पायलट जानते हैं कि पिछली सरकार बीजेपी की थी, इसी वजह से उन्होंने कार्रवाई की मांग उठा दी। तो पायलट सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर अनजान बनने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो राजस्थान की राजनीति में जादूगर वो बन चुके हैं। बाजीगर तो कहे ही जाते हैं लेकिन जादूगर अब बनते जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ कहा था दोनों ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वक्त पर एक ही व्यक्ति तो मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकेगा। तो ये फैसला तो सोच समझकर करना चाहिए था। दोनों को अगर एक ही साथ कंपेयर कर दिया तो दोनों तो लड़ेंगे एक कुर्सी के लिए। कम से कम स्थिति साफ करके आगे बात करनी चाहिए थी। राहुल गांधी चुप है। राहुल गांधी ने जाते जाते राजस्थान में यह वादा किया था कि बहुत जल्द गुड न्यूज मिलेगी। पता नहीं कहाँ है वो गुड न्यूज, 1 महीना बीतने को आ गया, वो गुड न्यूज अभी तक किसी के कानों तक सुनाई नहीं दी। तो ये कांग्रेस पार्टी का हाल है। लोकसभा चुनाव 2024 जीतने की बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, और जो उनके आपसी मुद्दे उनको सोल्व नहीं किए जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो पायलट गहलोत की लड़ाई काफी ज्यादा आर पार की पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर केसी वेणुगोपाल पर अब सबकी नजर रहेंगी। जो सीज फायर टूटा है, जो बयानबाजियों का बांध टूटा है, उस पर कैसे यहाँ पर एक्शन करते हैं, क्योंकि पिछली बार कहकर गए थे कि अगर आप किसी ने बयानबाजी करी तो उस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। और पिछले 4 दिन से लगातार पायलट की रैलियां हो रही हैं, अभी तक कोई भी बयानबाजियों को लेकर बात साफ होती नजर नहीं आई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि पायलट की इन रैलियों से अगर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों से उम्मीद रहेगी, नेताओं से उम्मीद रहेगी कि पायलट गहलोत के मुद्दे पर जल्दी कोई अपना फैसला सुनाए और अपनी जानकारी दे, ताकि जनता के बीच जो असमंजस बना है कि 2023 का विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा और किसी के चेहरे पर अगर नहीं लड़ा जाएगा तो चुनाव जीत जाने के बाद और हार जाने के बाद किसके सर पर हार का टिकरा और किसके सर पर ताजपोशी का वो ताज पहनाया जाए जो मुख्यमंत्री पद को लेकर होगा। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर फैसला क्या रहता है। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।